आपने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें मेडिटेशन का बेनिफिट्स बताया गया है। बहुत से लोगों का इंटरव्यू सुना है बड़े पर्सनालिटीज़ का, जो कहते हैं कि मेडिटेशन ने उनके लाइफ पर क्या इम्पैक्ट डाला, और काफ़ी बुक्स पढ़े होंगे जिसमें मेडिटेशन को बताया गया है कि वो बहुत अच्छा होता है आपके लिए, लेकिन आप मेडिटेशन नहीं करते हैं। मैं भी नहीं करता था, और इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा कि कैसे मेडिटेशन को आप अपने लाइफ में ला सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला, कि मेडिटेशन मेरे लाइफ में कैसे आया। एक ऐसा लड़का जो मेडिटेशन को मजाक समझता था, मेडिटेशन करना अपने आप के लिए बेइज्जती समझता था कि मैं मेडिटेशन करता हूँ तो मैं बुड्ढों की तरह दिखूंगा, मैं साधु बन जाऊंगा, मैं बहुत बड़ा कोई पंडित पुजारी दिखने लगूंगा। उसके लाइफ में मेडिटेशन कैसे आया, और उसके बाद फिर मैंने कैसे उसको अपना रेगुलर हैबिट बना लिया, और फिर ये देखेंगे कि एक्चुअली मुझे उससे कोई बेनिफिट हो भी रहा है या नहीं। बेसिकली मेडिटेशन मेरे लाइफ में कैसे आया वो मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके अंदर भी कौन कौन सा फियर बैठा हुआ है, जो कि मुझे भी था। मेरे लाइफ में मेडिटेशन पहली बार आया जब मैं जहाँ पर रहता था, हमारे सोसाइटी में एक एनजीओ की तरफ से एक लोग आए थे जो घर घर जाके मेडिटेशन करवाते थे लोगों को। मेरे घर में भी आए, तो मेरे फादर जो हैं वो खुद तो मेडिटेशन करते नहीं, मुझे और मेरे बड़े भाई को उनके साथ लगा दिए कि आप उनके साथ बैठ के मेडिटेशन करो। वो रोज़ हमारे घर आते थे, एक पर्टिकुलर टाइम पर हमें बैठाकर मेडिटेशन करवाते थे। मेरा और मेरे भाई का जो रिस्पॉन्स रहता था उस मेडिटेशन के लिए, वो ये रहता था कि हम बहुत ज़्यादा फर्स्ट ऑफ ऑल शर्मिंदा होते थे कि ऐसे शांति से कौन बैठता है। मतलब जब वो बैठते थे तो हमें लगता था कि अच्छा, इस तरह से तो साधु लोग बैठते हैं, हमने जो मूवीज़ में देखा है। बेसिकली हम उसको मजाक के तौर पे लेते थे, क्योंकि उस वक्त मेरे पास कोई ऐसा रिसोर्स नहीं था, मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था कि मैं यूट्यूब पे सर्च कर सकूं। मैं क्लास 7th में था, तो मुझे कोई नॉलेज नहीं था कि उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। वो आते थे, वो बेनिफिट्स बताते थे, लेकिन उसको कभी भी सीरियसली नहीं लिया था मैंने। वो 1-1.5 महीने तक वो आए, मेडिटेशन करवाए हमसे और चले गए। हमने कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि वो हमारे लिए एक मजाक था। अगर हम कंटिन्यू करते भी तो 2 भाई थे, अगर एक बैठता तो दूसरा मजाक उड़ाता, और दूसरा बैठता तो पहला मजाक उड़ाता, ये होता। उसके आगे मेडिटेशन कंटिन्यू नहीं हुआ। दूसरा इंसिडेंट मेरे लाइफ में हुआ जब एक बार मैं इंडिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म पर था। वो प्लेटफॉर्म कौन सा है आप कमेंट करके मुझे बताइए। मैं उस स्टेशन पर था, मैं वेट कर रहा था अपने बड़े भाई का, वो आने वाले थे। उस वक्त मैं क्लास 12th में था। मैं स्टेशन पर बैठकर वेट कर रहा था, तो मेरा नज़र एक फॉरेनर पे गया। वो प्लेटफॉर्म के साइड में बैठकर मेडिटेशन कर रहा था। मैं उसको देख रहा था काफ़ी देर तक, ट्रेन आने में काफ़ी टाइम था। मैं उसको देखता रह गया। जब उसका मेडिटेशन कंप्लीट हुआ तो उसने मेरे तरफ देखा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब वो मेडिटेशन कर रहा था, लिटरली उसके बॉडी पर 5 से 6 मॉस्किटोज बैठे हुए थे। मच्छर बैठकर उसको काट रहे थे, लेकिन उसने मेडिटेशन नहीं छोड़ा। उसका जब मेडिटेशन कंप्लीट हुआ तो वो मेरे तरफ देखा और मुस्कुराया। और जब उसने मुस्कुराया तो मुझे भी फॉरेनर से मिलना काफ़ी पसंद था। मैं गया उसके पास, बैठा, बात करना स्टार्ट किया और पूछा उससे कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो। फिर उसके बाद जब मैंने ये पूछा कि आप इंडिया में क्यों आए, बेसिकली जो आंसर मैंने एक्सपेक्ट किया था वो ये है कि वो कहते कि घूमने के लिए आया हूँ, लेकिन जो उन्होंने जवाब दिया वो मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। उन्होंने बताया कि मैं इंडिया में मेडिटेशन सीखने आया हूँ। तब मेरे माइंड में क्लिक किया कि नहीं, मेडिटेशन में कुछ तो ऐसा है जो ये लोग बाहर से यहाँ पर सीखने आ रहे हैं। फिर वो वहीं पर थे। उसके बाद फिर काफ़ी लोग और आए, जिसमें 5-6 लोग श्रीलंका से थे, बुद्धिस्ट, और एक लेडी थी ऑस्ट्रेलिया से। उनको देखने के बाद मुझे कहीं ना कहीं लगा कि कुछ है जो मैं मिस कर रहा हूँ अपने लाइफ में। उस समय तक भी मुझे मेडिटेशन का वैल्यू पता नहीं था, लेकिन उनके बातों से मुझे लगा कि मैं कुछ तो मिस कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मेरा 12th कंप्लीट होने के बाद ड्यू टू सम रीज़न मुझे 1 साल का गैप रखना पड़ा अपनी स्टडीज़ में। तब मैं काफ़ी डिस्टर्ब था, ये सोचता था कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मैं कुछ कर भी पाऊँगा कि नहीं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे मेरे फ्यूचर में। उन सब चीज़ों को लेकर मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस था, और यूट्यूब पर मैं लग गया सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए। सॉल्यूशंस सॉल्यूशंस सॉल्यूशंस, बहुत सॉल्यूशंस मैंने ढूंढे, और उनमें से एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो मैंने अपने लाइफ में अप्लाई कर लिया वो था मेडिटेशन। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैंने मेडिटेशन को अपना हैबिट बनाया।
उस वक्त मैंने अपने लाइफ का पहला बुक पढ़ा, थिंक एंड ग्रो रिच। उसके बाद फिर एटॉमिक हैबिट्स, और एटॉमिक हैबिट्स बुक में से मुझे पता चला कि कैसे हम किसी चीज़ को अपना हैबिट बना सकते हैं, और मुझे मेडिटेशन को अपना हैबिट बनाना था। तो मुझे जो तरीका समझ में आया था, उस तरीके के बेसिस पे पहले एक एग्जिस्टिंग हैबिट लेना था मुझे। मेरे पास जो एग्जिस्टिंग हैबिट था वो था नहाने का। मैं हर रोज़ एक पर्टिकुलर टाइम पे नहाता था, तो मैंने उसी के साथ अपना मेडिटेशन का हैबिट अटैच कर दिया। यानी जब मैं नहा के आता था तो पहला काम मेरा यही होता था कि मुझे बैठकर मेडिटेशन करना है। और मैंने ये फ़ील किया कि कभी भी बिना नहाए जब मैंने ट्राई किया मेडिटेशन करने का, तो मेरा माइंड उतना पीसफुल नहीं होता था, क्योंकि नहाने के बाद हमारे बॉडी का टेम्परेचर लेवल, इट मीन्स हम फिज़िकली अपने आप को काफ़ी हल्का फ़ील करते हैं। तो उस वक़्त अगर हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो काफ़ी बेनिफिट होता है। एक पर्टिकुलर हैबिट से जो पहले से एग्ज़िस्ट करता है, उससे अगर आप एक नया हैबिट अटैच कर देंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अब इसके बाद क्योंकि मैंने अपनी मेडिटेशन के हैबिट को अपने नहाने के हैबिट के साथ अटैच किया था, तो मेरे लिए ईज़ी हो गया ये याद रखना कि मुझे इसके बाद ये करना है। तो मैंने उसको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक रेगुलरली किया, और लिटरली मुझे कोई बेनिफिट नहीं दिखा, क्योंकि मेरे माइंड में जो बेनिफिट सेट था पहले से, वो ये था कि मेरा दिमाग बहुत तेज़ हो जाएगा, मैं बहुत ही टैलेंटेड हो जाऊंगा, मेरा मेमोरी बहुत अच्छा हो जाएगा, मेरा कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छा हो जाएगा, मेरा सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर आप ये सब सोच रहे हैं कि आपको अचानक से बहुत से अच्छे रिजल्ट्स दिखने लगेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं है कि रिज़ल्ट बिल्कुल भी नहीं दिखा। अगर रिज़ल्ट बिल्कुल भी नहीं दिखता तो ज़ाहिर-सी बात है मैं आज मेडिटेशन नहीं कर रहा होता। ऐसा क्या मुझे दिख गया मेडिटेशन के अंदर जो मैं आज भी कर रहा हूँ, और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप भी अपने लाइफ में मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दें। चलिए वो देखते हैं। हुआ ये कि मेडिटेशन करना जब मैंने स्टार्ट किया तो लिटरली मैं खुद को बुरा फ़ील करने लगा। मैं अपने आप को देखने लगा, क्योंकि जब मैं मेडिटेशन करने बैठता था, हमें ये कहा जाता है कि आपके थॉट्स पे कंट्रोल करिए, थॉट्स को साइलेंट करिए, माइंड को साइलेंट करिए, बट ऐसा नहीं हो पाता है। होता क्या है कि हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हैं। हम खुद को अपने माइंड से अलग करके ये देखने लगते हैं कि मेरा माइंड उस पर्टिकुलर टाइम पे सोच क्या रहा है। मैंने जब ये देखना स्टार्ट किया और जब मैंने अपने थॉट्स को देखा, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कितने थॉट्स चलते हैं हमारे माइंड के अंदर, और बेसिकली 97 to 98% ऑफ दोस आर यूज़लेस। उसका कोई यूज़ नहीं होता। हमारा माइंड हमेशा काम करता रहता है, इतना काम करता है कि आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपका माइंड अगर उसके पास कुछ भी नहीं है करने को, तो किसी गाने के एक पर्टिकुलर लिरिक्स को ही वो दोहराता जा रहा है, दोहराता जा रहा है, दोहराता जा रहा है, जिसका कोई मतलब तो नहीं निकलने वाला है, बस आप एन्जॉय कर रहे हैं। आपका ये कॉन्शियस माइंड हमेशा काम करता रहता है। अब इसके थॉट्स को अगर आप देखने लगते हैं, आप अगर ये देख रहे हैं कि आप सोच क्या रहे हैं, तो आप ये भी देख पाएँगे कि आप सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं। जब आप ये देखने लगते हैं, तो कहीं न कहीं आपका आपके थॉट्स पर कंट्रोल होता है, क्योंकि जब आपको दिख रहा है कि मैं गलत सोच रहा हूँ, तो आप उसको सही कर पाते हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या नहीं सोच रहा हूँ, तो आपको कहीं न कहीं प्रॉब्लम आता है। फिर उसके बाद मैं थोड़ा इमोशनली और इंटेलिजेंट होने लगा। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब कि मैंने ये फ़ील किया कि जब भी मेरे लाइफ़ में कोई नेगेटिव पीरियड आया, जब भी मैं कहीं प्रॉब्लम में था, मेंटल स्ट्रेस था मेरे पास, तो मैं अपने मेडिटेशन के लेवल को बढ़ा देता था। जहाँ नॉर्मली मैं 20 टू 30 मिनट्स मेडिटेशन करता था, वहाँ बहुत तकलीफ़ में रहने पर मैंने 1 डेढ़ घंटे तक मेडिटेशन किया है। अब बेसिकली मैं लास्ट 3 टू 4 इयर्स से कंटिन्यूअसली मेडिटेशन कर रहा हूँ, और उसका बेनिफिट मुझे दिखा है। मैंने अपने लाइफ़ के काफ़ी पॉइंट्स में इम्प्रूव किया है, काफ़ी सिचुएशन को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर पाया हूँ। आपको भी मैं कहूँगा कि आप भी मेडिटेशन करिए, लेकिन अगर आप इंस्टेंट रिज़ल्ट चाह रहे हैं कि मैं 1 दिन करूँगा, 2 दिन करूँगा, 1 हफ़्ते करूँगा, 1 महीने करूँगा और मेरा मेमोरी पावर बहुत बढ़ जाएगा और मैं बहुत स्मार्ट हो जाऊँगा, तो मत करिए। ऐसा कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। लॉन्ग टर्म के लिए करिए, ये आपको पीस ऑफ माइंड
लिटरली देगा। क्योंकि एक दिन में अगर आप थोड़ा भी समय निकाल कर सिर्फ अपने थॉट्स को देखते हैं, शांति से बैठते हैं, तो वो आपके पूरे दिन को थोड़ा सा और शांत बना देता है। लाइक आप इधर उधर भटकेंगे नहीं, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं रहेंगे, परेशान नहीं रहेंगे, थोड़ा अच्छा फील होगा। उस अच्छे फीलिंग से फिर आपको प्यार हो जाएगा, आप उसके लिए रोज़ बैठना शुरू कर देंगे और वो फीलिंग आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फीलिंग बन जाएगा अपने दिन के लिए। आप जब नहीं करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि सच में आप मिस करेंगे मेडिटेशन को। सो स्टार्ट कर दीजिए मेडिटेशन करना आज से। बाय। जिसमें पहला ये है कि भाई हम मेडिटेशन करेंगे तो हमें शर्म लगेगा। मेरे भाई, आप बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी ऐसे करते हैं जिनके लिए आपको एक्चुअली शर्मिंदा होना चाहिए, वो तो आप करते हैं, उनमें उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेडिटेशन जो कि आपको सच में बहुत अच्छा बेनिफिट देगा, वो करने में आपको क्या प्रॉब्लम है?